गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी का 5th चैप्टर पढ़ेंगे आज हम। 4th तक हमने कर लिया है और इसमें पढ़ेंगे हम ग्लिम्स ऑफ द हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट की एक झलक। A huge piece of land covered with sand is called a desert। जो जगह हमारी बहुत बड़ी विशाल जगह, मतलब मान लो जहाँ पे जो सिर्फ रेत से ही कवर्ड हो, जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत हो, वो हमारा डेजर्ट कहलाता है। स्कैंटी रेनफॉल, फ्यू वेजिटेशन एंड कैमल्स आर द मेन फीचर्स ऑफ अ डेजर्ट। और इसके कुछ मेन फीचर्स हैं कि यहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल मतलब रेनफॉल जो होता है वो कम होता है, और फ्यू वेजिटेशन कुछ कुछ ही सब्जियां यहाँ पे उगाई जाती हैं। कैमल्स आर द मेन फीचर ऑफ द, और कैमल्स यहाँ पे कैमल्स पाए जाते हैं। तो ये इनके मेन फीचर्स हैं डेजर्ट के। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट lie near the tropic cancer of the northern hemisphere and the near the ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो हमारा हेमिस्फीयर होता है ये जो हमारा अर्थ होता है, इसमें नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर होते हैं। इसमें आधा पार्ट नॉर्थ का होता है और आधा साउथ का होता है। तो जो इसका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब बीच की जो लाइन होती है हमारे, इसके पास में पास का जो क्षेत्र होता है ज़्यादातर वो हमारा डेजर्ट, उसके पास में ज़्यादातर डेजर्ट होता है। लेट अस स्टडी अबाउट अ कंट्री लोकेटेड इन दिस रीजन। तो इस क्षेत्र में पाई जाने वाली एक कंट्री के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया इज लोकेटेड नियर इन द अरबियन पेनिनसुला। सऊदी अरबिया जो है वो कहाँ पे लोकेट करता है, कहाँ पे है ये? अरब के एक पेनिनसुला के पास है। और पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला इज अ पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। पेनिनसुला एक ऐसा पार्ट है लैंड का, धरती का एक ऐसा हिस्सा है जो कि 3 साइड से पानी से घिरा होता है। द अरेबियन पेनिनसुला इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला। अरबियन पेनिनसुला जो ये है अरब का, वो जो कि 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। सऊदी अरेबिया लाइज बिटवीन द रेड सी एंड ऑन द वेस्ट एंड द पर्सियन गुल्फ ऑन द ईस्ट। सऊदी अरब के लेफ्ट साइड में रेड सी है, लाल समुद्र है, और ऑन द वेस्ट द पर्सियन गुल्फ ऑन द ईस्ट। और पर्सियन गुल्फ जो है वो वो इसके ईस्ट साइड में है। इट्स नेबरिंग कंट्रीज आर कुवैत, जॉर्डन, इराक, ओमान, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, यूएई जिसे कहते हैं, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। तो ये सारी जो है इसकी नेबरिंग कंट्री, इसकी पड़ोसी देश हैं। लैंड सरफेस इसका देखते हैं। Most of the land area of Saudi Arabia is covered with sand and sand hills called sand dunes। मोस्टली इसका एरिया जो होता है सऊदी अरबिया का जो है वो सैंड से मतलब रेत से पूरा कवर्ड हो रखा है, और सैंड हिल्स से रेत की छोटे छोटे हिल्स बन रखे हैं जिनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। इस तरीके से रेत के बने हुए हैं, इनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। इट गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होता है, बारिश बहुत कम होती है। देयर इज ऑलवेज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। यहाँ पे हमेशा पानी की कमी रहती है। डूरिंग एक्सेसनल रेन ड्राई वैलीज कॉल्ड वेडिज फिल विद वाटर। जब जब भी थोड़ी बहुत रेन होती है, बारिश होती है, उस टाइम पे ड्राई वैलीज, जो सूखी वैलीज होती है, सूखी घाटियाँ होती हैं, जिनको कि वेडिस कहा जाता है यहाँ पे, फिल विद वाटर, वो सारी पानी से भर जाती है। बट दे ड्राई सून एज वाटर इवेपोरेट्स क्विकली ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट। और वो बहुत पर लेकिन वो बहुत जल्दी सूख जाती है, क्योंकि वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से पानी जो होता है इवेपोरेट होता है, भाप बन के वो ऊपर चला जाता है, और इसी वजह से जो वैलीज है वो सूख जाती हैं। देयर आर सम areas where underground water comes to the surface। अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस। कुछ एरिया वहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर यानी कि ज़मीन के नीचे जो पानी है वो उसके सरफेस पे आता है, उसकी सतह पे आता है, धरती की सतह पे। फॉर्म्स वाटर पूल्स कॉल्ड ओसिस। और जिनकी वजह से जिनको वाटर पूल्स कहा जाता है, ज़मीन के अंदर का पानी जो सतह पे आता है उसे उसकी वजह से वाटर पूल्स बनते हैं, और जिनको कि ओसिस कहा जाता है वहाँ पे। दीज ओसिस आर द ओनली ग्रीन एरियाज इन द डेजर्ट। और यही ओसिस जो है, जो कि जहाँ पे ग्रीन एरिया होता है डेजर्ट में, वैसे तो पूरा पूरा का पूरा रेत ही रेत होती है सब जगह पे, लेकिन जो ओसिस एरियाज होते हैं वहाँ पे थोड़ा ग्रीन मतलब घास वगैरह होती है। डेट पाम्स बसेस एंड थ्रॉनी प्लांट्स ग्रो अराउंड द ओसिस।
और इनके इन ओसेस के आसपास में डेट मतलब खजूर के पेड़, बसेस, थ्रोनी प्लांट्स, मतलब जो जिनमें कांटे वाले पौधे होते हैं जो, वो सारे पौधे उगते हैं इनके आसपास। क्लाइमेट कैसा है यहाँ का? सन रेज डायरेक्टली फॉलो ऑन द कंट्री एज अ ट्रॉपिक कैंसर थ्रो पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द दिस कंट्री, क्योंकि ये इसके बिल्कुल बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर जाती है, मतलब कर्क रेखा होकर जाती है, इसीलिए इसकी जो सूर्य की किरणें वो डायरेक्टली इस कंट्री पे पड़ती हैं। द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ड्राई, बहुत ही हॉट होता है यहाँ का क्लाइमेट, हॉट होता है, गर्म होता है और सूखा होता है, विद वेरी लिटिल रेनफॉल, और बहुत ही कम बारिश भी होती है। इन समर द टेम्परेचर समटाइम्स रीचेज एट हाई एज 52 डिग्री सेल्सियस, और गर्मियों के टाइम में यहाँ का टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू मूव अबाउट इन द हॉट सैंड ड्यूरिंग डे टाइम, और ये वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही कठिन होता है कि दिन के टाइम में वो बाहर भी निकल सके और उस गर्म रेत पे चल सकें। बट नाइट्स आर क्वाइट कोल्ड एंड प्लीजेंट, पर रात वहाँ की जो होती हैं वो उस दिन के मुकाबले में काफ़ी आरामदायक होती हैं और ठंडी होती हैं। इन विंटर्स द डेज आर वार्म एंड नाइट आर वेरी कोल्ड, विंटर्स में ये होता है कि दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। डूरिंग द डे टाइम हॉट विंड्स कॉल्ड द शमल कॉजेज डस्ट स्टॉर्म्स, और दिन के टाइम में ऐसा होता है कि गर्म हवाएं चलती हैं जो, उनको शमल कहा जाता है वहाँ पे। गर्म हवाएं हवाएं जो चलती हैं उनको समल कहा जाता है, उनकी वजह जब वो हवा चलती है तो डस्ट स्टॉर्म, मतलब कि जो रेत होती है वो उड़ने लगती है, जिसकी वजह से रेत का तूफान आ जाता है, तो उसे डस्ट स्टॉर्म कहा जाता है। द ओनली पार्ट दैट रिसीव सम रेनफॉल इन सऊदी अरेबिया इज असीर, ओनली पार्ट दैट रिसीव सम रेनफॉल, सऊदी अरेबिया का सिर्फ एक ऐसा पार्ट है जिसे असीर कहा जाता है, जहाँ पे कि बारिश होती है, थोड़ी बारिश होती है वहाँ पे, उसे कहा जाता है असीर। वेजिटेशन कैसा है वहाँ का? सऊदी अरेबिया हैज़ वेरी फ्यू वेजिटेशन बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ वाटर, वहाँ पे पानी की कमी है, इसलिए वहाँ पे खेती जो वेजिटेशन होता है, सब्जियाँ वगैरह ये वो भी कम उगाई जाती हैं वहाँ। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स विच गो डीप इनटू द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब वाटर, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें होती हैं बहुत ही ज़्यादा गहराई में चली जाती हैं, डीप रूट्स होती हैं उनकी, तो वो वहाँ से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। दीज प्लांट्स हैव वेरी फ्यू लीव्स टू कंजर्व वाटर फ्रॉम बीइंग इवेपोरेटेड, और इन प्लांट्स में कम पत्तियां भी कम होती हैं, तो इसी कम पत्तियां होती हैं जिसकी वजह से ये पानी को कंजर्व करके रखती हैं अपने अंदर। कैक्टी एंड सर्ब्स आर सम सच प्लांट्स, उनमें कैक्टी जो क्या है, कैक्टस का ही एक वो होता है कि प्रजाति है। शर्ब्स आर सच प्लांट्स, और इनमें कुछ यही प्लांट्स आते हैं। अराउंड ओसिस पीपल ग्रो डेट्स, वीट, बैरले एंड मेलन्स। ओसिस क्या होता है? जहाँ पे पानी होता है, सतह पे जहाँ जिस जगह पे पानी होता है वो ओसिस होते हैं, तो उनके आसपास हम डेट, वीट और बैरले और मेलन्स उगाए जाते हैं। नाउ डेज मैनी एग्रीकल्चर फार्म्स हैव बीन डेवलप्ड, आज के समय में बहुत सारे एग्रीकल्चर फार्म्स डेवलप हो गए। सी वाटर आफ्टर रिमूविंग इट्स सॉल्ट इज यूज फॉर इरीगेशन इन दिस फॉर्म, इसीलिए समुद्र के पानी का यूज़ किया जाता है, उसमें से सॉल्ट को रिमूव करते समुद्र के पानी में से नमक को निकाल कर उसको हटाकर उस पानी का यूज़ इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है। फूड क्रॉप्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स आर ग्रोन हियर, तो इस वजह से वहाँ पे वेजिटेबल और फ्रूट वगैरह भी अब उगाए जाने लगे हैं। यहाँ तक इसे पढ़ लेना है आज, और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।